नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। समय समय पर मैं अलग अलग वीडियो डालता रहता हूँ तंत्र के और औषधियों के। देखो मित्रों, तंत्र कहता है कि जो भी बीमारी आपको लगती है वो किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको बीमारियाँ पकड़ती है। ये हमारा भारतीय तंत्र कहता है। और पुराने समय पे और मैंने आदिवासी इलाके में भी देखा है, बहुत सारे रोग वो तंत्र की विद्या से ही छोटी छोटी क्रियाओं से ठीक कर देते थे। और आदिवासी का किया हुआ तंत्र काट भी बड़ी मुश्किल होती थी। हमारा उज्जैन देख लो, आप बनारस देख लो, आप उज्जैन में भी देखेंगे आप तो किसी प्रकार का कोई महामारी उज्जैन में नहीं फैलती, ना बनारस में फैलती। क्यों? वहाँ भैरव जो है, भैरव बाबा शिप्रा के किनारे यहाँ भैरव बैठे हुए हैं। महाकाल का मंदिर है जहाँ उज्जैन में, शिप्रा के किनारे वहीं मरघट है। भैरव हमेशा मरघट में ही निवास करते हैं। 8 भैरव होते हैं मुख्य। जिस तरह से 8 देवियाँ होती हैं, एक माँ धात्री सबसे मुख्य, उनके फिर 8 देवी, इस तरह से 9 देवी होती है। तो 8 देवी के अलग अलग भैरव, तो ऐसे अष्ट भैरव होते हैं। और इनका निवास स्थान है शमशान। क्योंकि जितने भी शंकर भगवान के गण हैं, सब भूत प्रेत यही उपद्रव करते हैं। तो उनको रोकने के लिए उनके मुखिया की आवश्यकता होती है, उनको बोलते हैं भैरव। और भैरव है माँ काली के पुत्र, जो माँ काली के साथ चलते हैं और उनके चारों तरफ जो पिशाचिनियाँ चलती हैं चिघाड़ती हुई, उनको गोश्त वगैरह का टुकड़ा, बाँस का टुकड़ा खिलाते हैं और खून जो है माँ काली के खप्पर में डालते हैं। ये भैरव का काम है। तो भैरव जो है माँ काली के पुत्र हैं, माँ देवी के पुत्र हैं। ऐसे 8 भैरव हैं जिनकी अलग अलग समय पर सिद्धियाँ की जाती हैं। काशी में भी जो द्वारपाल बोले गए हैं भैरव को, वो काशी के बाहर स्थापित हैं और उज्जैन में भी स्थापित है। एक तरफ शिप्रा के उस तरफ शनि मंदिर है और इस तरफ भैरव आमने सामने है। दूसरी बात, तो ये जो भैरव, जब देवी देवता से कोई काम बनता नहीं तो फिर भैरव के पास जाना पड़ता है। और ये जो कड़े बने हुए हैं दीपावली की रात को मणिकर्णिका घाट पर अघोर के द्वारा सिद्ध किया जाता है। क्योंकि ये भैरव तो वहीं सिद्ध होते हैं अघोर में। आपने देखा होगा कपालिक अलग होते हैं और भैरव अलग होते हैं, ये अघोर अलग होते हैं। जो कपालिक होते हैं उनकी भैरव साधना होती है, ये इसलिए इसमें ये मुंडी बनी हुई नहीं है। वो कपालिक एक मुंडी रखते हैं, कपालिक है ना मुंड, उस मुंड से भैरव को बुलाते हैं, उस मुंड से भैरव की आराधना करते हैं और उसी भैरव के साथ नाना प्रकार के अपने काम कराते रहते हैं लोग। कपालिक कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो भैरव की सिद्धि करेगा, भैरव वो फायदा ही करेगा, लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। और अघोरी जो है वो नुकसान कर सकता है। पर भैरव जो कपालिक है, वो कभी, जो मुंडी गले में टांगे रहते हैं मनुष्य की और मुंडी से सिद्धि करते हैं, वो भैरव की सिद्धि करते हैं और वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा ही करते हैं। तो खैर, मैं तो बचपन में अपनी दादी के साथ जाता था, वहाँ एक बाबा जी थे, तो वो बस एक चिमटा रखे रहते थे। आपने पैर वैर किसी को नहीं पड़ने देते थे। आपने उनका धूना का प्रणाम किया और वो चिमटा मारते थे पीठ पे, और आदमी का रोग वो दोग सब ठीक। मैंने अपनी आँख से देखा, क्योंकि हम भी जैसे ही पहुँचते थे बनारस तो सबसे पहले दादी हमको वहाँ ले जाती थी। जाते टाइम बनारस से जाते समय वहीं पहुंचते थे और आते टाइम 2 बार चिमटा खाना पड़ता था। और जो आदमी, दूसरा आदमी देख रहा, उसको ऐसा लगता था बहुत ज़ोर से चिमटा मारा इनने, पर जिसको चिमटा लगता था ना, उसको पता ही नहीं चलता था, ऐसा लगता था आशीर्वाद दिया है। तो उन भैरव बाबा का, उन महासंत का आशीर्वाद है कि मैं इस तंत्र में, विज्ञान में, तंत्र में रुचि बढ़ी, शायद मेरे को ऐसा लगता है। तो इस भैरव कड़ा को जब आप अपने हाथ में धारण करते हैं, ये 3 तरह के हैं। ये बच्चे के लिए है, महिलाओं के लिए है और ये बड़े आदमी के लिए, क्योंकि छोटा बड़ा करना पड़ता है। ये वहीं शमशान में दीपावली की रात को चिता में सिद्ध होती हैं ये धातुएँ और फिर वहीं बनती है। तो जल्दीबाजी में सब बनती है, क्योंकि उसी रात इसको बना के और फिर पूजा कपालिक करके जब देता है, तब ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तब फिर आपको कोई रोग, अकाल मृत्यु, जो किसी का किया हुआ तंत्र मंत्र बाधा, सब तरह की
उपद्रवों को रोकने में भैरव कड़ा, आपने देखा होगा कई लोग भैरव दंड बनते हैं, भैरव दंड रखा रहता है उसमें कपालिकों के पास, उसके ऊपर भैरव की मुंडी के जैसा छेद बना रहता है, भैरव दंड बनाते हैं। और हर कपालिक के हाथ में, पैर में भी आप देखोगे कड़े पहने रहते हैं, वो भैरव कड़ा है, अष्ट भैरव कड़ा। 8 प्रकार के भैरव को पूजा पाठ करके अघोर मंत्र से उनकी सिद्धि होती है, भैरव और भैरवी की। क्योंकि भैरव और भैरवी दीपावली की रात को शमशान में, और मणिकर्णिका घाट तो महाशमशान है जहाँ 24 घंटे रात और दिन चिताओं को जलाया जाता है, और ऊपर तारा देवी का मंदिर है, भैरवी का मंदिर है। तो ये वो चीज़ है। तो इसकी जब सिद्धि करके, कोई भी चीज़ तंत्र में जब तक सिद्ध ना हो, जब तक कोई काम करती ही नहीं, उसकी सिद्धि बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों की सिद्धि भैरव जो कपालिक है, अघोरी, वही सिद्ध करके देते हैं। तो अब आप कहाँ कहाँ भटकेंगे, इसलिए हम उनसे बनवा लेते हैं कुछ हमारे परिचित, वो करके दे देते हैं। जब इसको अपने गले में, अपने हाथ में, जब इसको गले में नहीं हाथ में जब धारण करते हैं, तो नाना प्रकार के जादू टोना उपद्रव, क्योंकि ये शरीर से लगा रहता है तो कोई उपद्रव कर भी नहीं सकता आपके साथ, नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभाव नहीं डालती, बीमारी आजारी आपसे कोसों दूर रहती है, और किसी भी प्रकार की उपद्रव आपके जीवन में शांत करने में ये बहुत कड़ा। पहली बात तो आने ही नहीं देता, द्वारपाल का काम, जैसे कि उज्जैन और बनारस में द्वारपाल में बैठे ना भैरव, वैसे ही ये आपके हाथ में द्वारपाल का काम करता है, घुसने ही नहीं देता किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को। और जैसा कि हमारे गुरुजी लोगों ने बताया था कि स्वर्ण को शहद चढ़ाना चाहिए भैरव को, मदिरा नहीं चढ़ाया जाता। मदिरा चढ़ाते हैं कपालिक, जो उनको और उकसाने के लिए, तो गर्म है भैरव बहुत, उनको और उकसाने के लिए, उनको सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उनको प्रगटीकरण के लिए मदिरा का प्रयोग होता है, बाकी मद का प्रयोग होता है, शहद का। साधारण आदमी को भैरव के मंदिर में शहद चढ़ाना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक लगाना चाहिए। आप किसी भी मंदिर में जाएं, अगर चमेली का तेल का दीपक लगाइए भैरव बाबा को और शहद चढ़ाइए तो बड़े प्रसन्न होते हैं। उड़द की दाल चढ़ाइए, उड़द के दाल के बड़े चढ़ाइए, जलेबी चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, तो वो बड़े खुश होते हैं और वहाँ प्रणाम करके आ जाइए। सूर्यास्त के बाद ही भैरव मंदिर में जाना चाहिए, दिन में भैरव मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो दिन में भैरव काम नहीं करते। सूर्यास्त के बाद ही उनका शुरू होता, अंधेर में, जब शमशान के अंधेरे में जब चिता जलती है, उसी के प्रकाश में वो अपना प्रकटीकरण होता है। तो हमेशा याद रखिए, वो जाने चाहिए 21 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में भैरव अष्टमी आती है। उस भैरव अष्टमी में मंदिर में ज़रूर जाइए, चमेली के दीपक लगाइए, एक कटोरे में थोड़ा सा शहद ले जाइए, भैरव बाबा को शहद का प्रसाद लगाइए, दही चढ़ाइए, काले उड़द के बड़े चढ़ाइए और जलेबी चढ़ाइए। जलेबी कुत्तों को वहीं दे के आ जाना चाहिए, तो भैरव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। मैंने हज़ारों लोगों से ये प्रयोग कराया, सबको आशातीत लाभ हुआ। और इस भैरव कड़ा को हाथ में पहन लें तो ये आजकल जादू टोना जो बहुत चल रहा है ना, इसका सब समन हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, ये छोटी सी जानकारी, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं हूँ, पर जो छोटी मोटी जानकारी गुरु के प्रसाद से मुझे मिली है मैं आपको बांट देता हूँ। लेना नहीं लेना, मानना नहीं मानना, हज़ारों प्रकार के विचार हैं, हज़ारों प्रकार की चीज़ें हैं, सबका अपना अपना अलग है। मैं किसी के उसमें बोलता नहीं हूँ, सब अपना अपने हिसाब से दुनिया में काम होता है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल, आप सबको प्रणाम। सबके ऊपर भैरव बाबा की कृपा बनी रहे, सब सुख शांति से रहे, यही मेरा मनोकामना है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। आयुर्वेद।